नमस्कार, हम बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हैं और हमारा यह शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे गरीब हैं, असहाय हैं और महंगी कोचिंगों में वह फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने यह ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। आज हम बताएंगे कि कैसे 2 अंकों का स्क्वायर, 3 अंकों का स्क्वायर कैसे विदिन सेकंड निकालेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस है वो वही है और पेपर को टफ करना है, क्योंकि कट ऑफ दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और कट ऑफ बढ़ रही है तो उसको रोकने के लिए क्या कर रहा है एग्जामिनर कि कैलकुलेटिव बना रहा है पेपर को और मेथड वही रख रहा है। तो कैलकुलेशन से जीतने के लिए हम एक मुहिम चालू करने जा रहे हैं। उस मुहिम का आज ये पहला टॉपिक है कि स्क्वायर कैसे विदिन सेकंड निकालते हैं। वीडियो देखिए, 3-4 एग्जाम्पल के बाद आपका एकदम से डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। आप एकदम देख के विदिन सेकंड मन में ही निकाल देंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो पहले हम बताने जा रहे हैं कि 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालना है। 2 अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 12 का स्क्वायर निकालना है तो 12 का स्क्वायर निकालने के लिए बेसिक तरीका जो होता है क्या करते हैं, 12 गुणे 12 करते हैं। तो 12 गुणे 12 करेंगे तो आएगा 144। अब ये तो छोटी संख्या थी, ये छोटी संख्या थी तो आसानी से 2 बार गुणा कर दिया और निकल आया। लेकिन जब कोई बड़ा नंबर आ जाएगा, मान लो जैसे आ गया 59, अब 59 का स्क्वायर निकालना है तो 59 का टेबल तो किसी को आता नहीं। अब 59 का टेबल किसी को नहीं आता है तो 59 का गुणा 59 से करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें जो ये इकाई अंक है, इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा और उसके बाद फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 55 25 9 9 81। और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि दाहिनी तरफ से एक अंक को छोड़ देना है, दाहिनी तरफ से एक अंक को छोड़ देना है। दाहिनी तरफ से एक अंक को छोड़ने के बाद फिर इनका आपस में गुणा करके जोड़ देना है। जैसे 5 गुणे 9 गुणे 2, 5 9 45 दूना 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, इसको जोड़ देना 8 हो जाएगा और 9 5 14 4 1 2 1 3। तो 59 का स्क्वायर आ जाएगा 3481। 59 का स्क्वायर आ गया 3481। हम आप लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन जब आप ये मेथड एकदम बढ़िया से सीख जाएंगे तो ये मान लीजिए कि 20 से 25 अमूमन 20 से 25 सेकंड में आप आसानी से आंसर कर देंगे। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो जैसे हमने ले लिया 83 का स्क्वायर करना है हमें। अब अगर इसे हम बेसिक तरीके से निकालेंगे स्क्वायर में तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो 3 है, इकाई अंक है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9। लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि हमें 2 अंक में ही लिखना है। अगर 9 आ रहा है तो उसमें बाईं तरफ जीरो का कोई मतलब नहीं होता है संख्या में। तो उसमें अगर 9 आ रहा है, 1 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है तो उसमें हम जीरो को ऐड करके लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर 0 9। ये बात हमेशा याद रखना है कि हमेशा 2 अंक में लिखना है और 3 अंक में आए तो एक कैरी मान लेना है, उसको भी 2 ही अंक में लिखना है। आगे चलकर बताएंगे। तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 0 9 हो गया। उसके बाद फिर 8 का स्क्वायर करेंगे, हो गया 64। 8 का स्क्वायर 64 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि दाहिनी तरफ से एक अंक को छोड़ देना है और बाकी को क्या करना है, आपस में गुणा करके जोड़ देना है। सॉरी, इसमें क्यूब लिख दिए हैं लेकिन यहाँ स्क्वायर होगा। तो 8 गुणे 3 गुणे 2, 8 3 24 दूनी 48 हो जाएगा। 48 को यहाँ पे लिखकर जोड़ देंगे। 48 यहाँ इसके नीचे होगा, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद ये 8 हो जाएगा और ये 4 4 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो 83 का स्क्वायर आ जाएगा 6 8 8 9 6889 हो जाएगा। इसी तरह 2-3 एग्जाम्पल 2 अंकों की स्क्वायर पे लेते हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं कि कैसे 100 से ऊपर की जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर निकालना है।
जैसे मान लो ले लिए 91 का स्क्वायर निकालना है। अब 91 का स्क्वायर निकालना है तो जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर करेंगे। और हमेशा ये बात याद रखनी है कि स्क्वायर हमेशा 2 अंक में ही लिखना है। इकाई अंक का जो स्क्वायर करेंगे वो स्क्वायर हमेशा 2 अंक में ही लिखना है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 01, 1 का स्क्वायर 01 हो गया। उसके बाद फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 81 हो जाएगा। और फिर वही पुराना मेथड, दाहिनी तरफ से एक अंक को छोड़ देंगे और बाकी ये जो अंक हैं और ये जो घात 2 लगी है यानी जो स्क्वायर लगा है इनका सबका आपस में गुणा करके इसमें जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 9 गुणे 1 गुणे 9 गुणे 1 गुणे 2, 9 एकम 9 दूनी 18 को इसमें ऐड कर देंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 1 1 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो 91 का स्क्वायर आ जाएगा 8281। तो 91 का स्क्वायर कितना हो गया 8281 आ जाएगा। फिर कोई कितना भी बड़ा, मान लो 99 ले लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर हो 2 अंक का, इसी ट्रिक से विदिन सेकंड आसानी से हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हम ले लिए 98 को ले लिए। अब 98 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे कि जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर करेंगे। तो 8 8 64, अब ये 2 ही अंक में आ रहा है तो इसमें 2 अंक पूरे पूरे लिख देंगे। कितना हो जाएगा 64, 8 8 64 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। फिर उसके बाद वही पुराना मेथड, दाहिनी तरफ से एक अंक को छोड़ देंगे और बाकी का आपस में गुणा करके इसमें जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 2, कितना हो जाएगा 9 8 72 दूना 144 हो जाएगा। 144 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 4 6 4 10 की 0 1 4 1 5 1 6 और 8 1 9, कितना हो जाएगा 9604। कितने का स्क्वायर आया 98 का स्क्वायर 9604 आ रहा है ना। अब आगे कोई भी नंबर लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें भी वही इकाई अंक जो है उसका स्क्वायर करेंगे 9 9 81 और उसके बाद फिर ये जो दहाई अंक है उसका भी स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16। अब ये 9 का जब स्क्वायर किए तो ये खुद ही 2 अंक में था तो पूरा 81 लिख दिए। उसके बाद फिर 4 का स्क्वायर किए तो 4 चौको 16, ये 2 अंक में आया तो इसको भी लिख दिए। उसके बाद क्या किए दाहिनी तरफ से एक अंक को छोड़ दिए, दाहिनी तरफ से एक अंक को छोड़ दिए और बाकी का आपस में गुणा करके जोड़ दिए। जैसे 4 गुणे 9 गुणे 2 तो कितना होगा 4 9 36 दूना 72, 4 9 36 दूना 72। अब 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद 8 2 10 की 0 हासिल 1 6 7 13 14 4 हासिल 1 1 1 2। तो 49 का स्क्वायर कितना हो गया 2401, 2401। अब हम आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए इतना वक्त लग रहा है। और अगर समझाना ना हो और आप ये मेथड एकदम बढ़िया से पकड़ लिए हैं तो ये मान लीजिए कि 20 से 25 सेकंड में आप देख के स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं 2 संख्या का, 2 अंकों की संख्या का। जैसे 1 2 एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 87, ले लिया 87 का स्क्वायर। अब 87 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो इकाई अंक है, इकाई अंक इसमें 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर 49 कर देंगे और उसके बाद फिर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। और फिर वही कार्यक्रम करेंगे, दाहिनी तरफ से एक अंक को छोड़ देंगे और बाकी जो 8 है और 7 है और जो स्क्वायर लगा है इनका सबका आपस में गुणा करके इसमें जोड़ देंगे। जैसे 8 गुणे 7 गुणे 2 कितना हो गया 8 7 56 दूना 112, 56 दूना 112 हो गया। फिर यहाँ पर 9 लिख देंगे, 4 2 6 लिख देंगे, 4 1 5 6 7। तो 87 का स्क्वायर आ गया हमारा 7569,
7569 आ गया 87 का स्क्वायर। अब हम यह उम्मीद करेंगे कि जो लोग हमारा यह वीडियो देखेंगे वो किसी भी दो अंक की संख्या का स्क्वायर निकालना हो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि कैसे दो अंक से ऊपर यानी 99 से ऊपर की जो संख्याएं हैं, 100 से ऊपर की जो संख्याएं हैं, 3 अंक की, 4 अंक की, उनका कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें? किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें? अमूमन हर संख्या 100 के बेस में होती है। अमूमन हर संख्या 100 के बेस में होती है। तो किसी भी संख्या का हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें बेस मानना पड़ेगा। जैसे 2 अंक से ऊपर कोई संख्या 99 से 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, तो इनमें क्या करेंगे, हमको बेस मानना पड़ेगा। और बेस हम मानेंगे, जैसे मान लो 100 से लेकर 124 तक, 100 से लेकर 124 तक की जो संख्याएं हैं तो उनमें हम बेस मानेंगे 100। और जैसे ही 124 के ऊपर संख्या हुई तो उसमें हम बेस मान लेंगे 150। उसमें बेस 150 मान लेंगे क्योंकि वह संख्या 150 के 150 के आसपास आ जाएगी। और 150 से लेकर 174 तक 150 ही बेस मानेंगे। और उसके बाद 174 के बाद जैसे 176 177 हुई तो फिर वो 200 के करीब हो जाएगी तो फिर 200 बेस मान लेंगे। चलिए देखते हैं पहले 100 के आसपास, 100 के आसपास संख्या। जैसे मान लो 102 का स्क्वायर निकालना है, 102 का स्क्वायर निकालना है। अब ये संख्या 100 से करीब है, यानी कि संख्या कोई भी हो 100 से लेकर 124 तक है तो उसमें क्या करेंगे, बेस मानेंगे 100। यानी कि 24 अंक ज्यादा है 100 से तो 100 बेस मानेंगे, और 24 अंक कम है तब भी 100 बेस मानेंगे। लेकिन जैसे ही 24 से ऊपर हुई तो उसमें हम 150 बेस मान लेंगे। तो 102 का स्क्वायर जैसे निकालना है तो इसमें हम बेस कितना मान लिए, बेस मान लिए हम इसमें 100, बेस मान लिए 100। अब जब हम इसमें 100 बेस मान लिए हैं तो क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये बेस से कितनी ज्यादा है संख्या। अब ये बेस से 2 ज्यादा है, ये संख्या बेस से 2 ज्यादा है। अब ये संख्या जब बेस से 2 ज्यादा है तो क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे 0,4। इसमें भी क्या करना है कि हमेशा 2 अंक ही स्क्वायर में लिखना है। अगर 2 से ऊपर अंक आ रहे हैं तो पीछे से 2 अंक लिख देना है, इकाई और दहाई। सैकड़ा वाला जो अंक है उसको कैरी मान लेना है। और अगर 1 अंक आ रहा है तो बाईं तरफ 0 बढ़ा के लिख देना है। और हमेशा बात ये याद रखना है कि हमेशा 2 अंक में ही लिखना है। तो ये 102 जो है 100 से जो बेस माने हैं 100 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो यहाँ पर लिख दिए 2 का स्क्वायर 0,4, 2 का स्क्वायर लिख दिए यहाँ पर 0,4। फिर उसके बाद ये जो 102 है 100 से जितना ज्यादा है इसको उतना ही और ज्यादा कर देंगे, यानी कि ज्यादा को और ज्यादा कर देना है और कम को और कम कर देना है। ज्यादा को और ज्यादा करने का मतलब कि जितना 100 से बेस से ज्यादा है उसको और बढ़ा दिए तो 2 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 104। अब बेस हम यहाँ पे 100 माने हैं, बेस यहाँ पे 100 माने हैं। तो कोई भी संख्या 100 के बेस में होती है, कोई भी संख्या हमेशा 100 के बेस में होती है। तो क्या करेंगे, इसमें 1 से गुणा करेंगे, 104 में 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 104। कितना आएगा 104। अब यहाँ पर 104 लिख देंगे तो 102 का स्क्वायर हो जाएगा 110,404। 102 का स्क्वायर हो जाएगा 10,404। अब इसी तरह कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 107 ले लेते हैं।
107 को ले लिए, 107 का स्क्वायर करना है। इसमें भी सेम पद्धति अपनाएंगे। जैसे 107 का स्क्वायर करना है तो ये 100 से 24 अंक ऊपर तो है नहीं, तो इसमें या फिर 100 से 24 अंक के नीचे से नहीं है ये, तो इसमें क्या करेंगे 100 ही बेस मानेंगे। तो बेस हमने कितना मान लिया, बेस हमने मान लिया 100। अब बेस हमने 100 मान लिया तो अब देखना है कि ये 100 से कितनी ज्यादा है संख्या, ये 100 से कितनी ज्यादा है संख्या, ये 100 से कितनी ज्यादा है, 100 से ये 7 ज्यादा है, 100 से ये संख्या 7 ज्यादा है। जब 100 से ये संख्या 7 ज्यादा है तो क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे। जितना ज्यादा हो बेस से, कोई संख्या बेस से जितनी ज्यादा होगी उसी का स्क्वायर करेंगे, और बेस से कोई संख्या जितनी कम होगी उसी का स्क्वायर करेंगे। तो बेस से ये संख्या 7 ज्यादा है, बेस से ये संख्या 7 ज्यादा है, तो यहां पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। अब 7 का स्क्वायर 49 दो अंक में पहले से ही आ गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अंक लिख देंगे। अब ये जितनी ज्यादा है, ये जो संख्या है बेस से जितनी ज्यादा है इसको उतना और ज्यादा कर देंगे, और जो संख्या बेस से जितनी कम होगी उस संख्या को बेस से उतना ही कम कर देंगे। तो ये संख्या बेस से 7 ज्यादा है। अब ये संख्या बेस से 7 ज्यादा है तो क्या करेंगे कि इसको 7 और बढ़ा देंगे, यानी 107 में 7 और ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 7 7 14, 7 7 14 4 1 और 10 1 11, कितना हो गया 114। अब कोई भी संख्या 100 के बेस में होती है और हम 100 ही बेस माने हैं, कोई संख्या 100 के बेस में होती है 3 अंक की, तो हम 100 ही बेस माने हैं। अब हम 100 बेस माने हैं तो इसमें क्या करेंगे कि 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 114, 114 ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर 114 उतार देंगे, 114 उतार देंगे तो 107 का स्क्वायर हो जाएगा 11,449। 107 का स्क्वायर हो जाएगा 11,449। इसी तरह 124 के करीब कोई नंबर लेते हैं, 124 के करीब कोई नंबर लेते हैं। अब मान लो 124 के करीब हमने कोई नंबर लिया, 121 ले लिया, 121। अब 121 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो अब ये संख्या जो है 124 से तो कम ही है। जब ये संख्या 124 से कम है तो इसमें क्या करेंगे हम 100 ही बेस मानेंगे, और अगर ये संख्या 127 या 128 होती, 124 के ऊपर होती तो उसमें हम 150 बेस मानते। तो इसमें हम बेस कितना मानेंगे, इसमें बेस हम मानेंगे 100। अब हमको देखना है कि ये संख्या बेस से कितनी ज्यादा है, ये संख्या बेस से कितनी ज्यादा है, ये संख्या बेस से 21 ज्यादा है। 121 और 100 का अंतर 21 है, बेस से यह संख्या 21 ज्यादा। तो कोई संख्या बेस से जितनी ज्यादा होगी उसी संख्या का स्क्वायर करेंगे, कोई संख्या बेस से जितनी ज्यादा होगी उसी संख्या का स्क्वायर करेंगे। अमूमन क्या करना है कि 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद रखना है। अगर 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद रखेंगे तो जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उनका स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 21 का स्क्वायर अमूमन सबको याद ही रहता है, 21 का स्क्वायर कर देंगे। 21 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 441। कितना हो जाएगा 441। 441 में हमने पहले भी बताया था कि अगर 3 अंक आ रहे हैं या 1 अंक आ रहे हैं तो क्या होगा, 1 अंक आ रहा है तो बाईं तरफ एक 0 बढ़ा के 2 अंक बना देना है, और अगर 3 अंक आ रहे हैं तो सैकड़ा वाले अंक को क्या मान लेना है, कैरी मान लेना है, सैकड़ा वाले अंक को कैरी मान लेना। तो यहाँ पर 441 जो आया है इसमें हम 41 ही लिखेंगे, 441 में 41 को ही लिखेंगे, और कैरी जो है ये 4 बच जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमको देखना है कि ये संख्या बेस से कितनी ज्यादा, 21 ज्यादा थी, तो अगर ये संख्या ज्यादा है बेस से तो ज्यादा को और ज्यादा कर देंगे। ज्यादा को और ज्यादा करने के लिए 121 को जितनी ज्यादा है ये 100 से उतनी ही और बढ़ा देंगे। कितना हो जाएगा 1 1 2 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 142, और प्लस में ये जो 4 कैरी बच रहा है ये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 146।
अब 146 में क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा क्यों करते हैं ये आगे चलकर पता चल जाएगा, जब हम 150 बेस मानेंगे या 250 बेस मानेंगे या 300 बेस मानेंगे तो आगे चलकर पता चल जाएगा। तो 146 का 1 से गुणा किए तो यहाँ पर 146 ही आ रहा है, 146, और ये 146 यहाँ पर लिख देंगे। तो 121 का स्क्वायर हो जाएगा 14,641। 121 का स्क्वायर हो जाएगा 14,641। आशा है कि आप लोगों को 100 के आसपास का स्क्वायर आ गया होगा। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम जो है 150 के आसपास या 200 के आसपास की संख्याएं जो है किसी भी नंबर का कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे। अब हमने 121 का स्क्वायर लिया था, अब हम ले रहे हैं 135 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 135 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब क्या हुआ कि 135 जो संख्या है, अब क्या हुआ कि जो 135 संख्या है ये तो 124 से ऊपर हो गई। अब जब ये 124 से संख्या ऊपर हो गई तो यहाँ पर हमें 100 बेस नहीं मानना है, यहाँ पर हमें 150 बेस मान लेना है। कितना बेस मान लेना है, 150। तो 150 यहाँ पर हम बेस मान लिए। बेस कितना मान लिए, 150 बेस मान लिए हम 150। अब यहाँ पर भी बेस से तुलना करना है, यहाँ पर भी बेस से ही हमेशा तुलना करना है। तो बेस मान लिए हम 150 बेस मान लेते हैं। तो ये 135 150 से कितना कम है ये देखना है, हमें ये देखना है कि 135 150 से कितना कम है। तो हमें तो लग रहा है यही एग्जैक्ट है, 135 15 कम है। कितना कम है, 15 कम है। 135 और 150 के बीच का अंतर 15 है। तो 135 बेस से 15 कम है। तो जो संख्या बेस से जितनी ज्यादा होगी उसका ही स्क्वायर करेंगे और बेस से जितनी कम होगी उसका ही स्क्वायर करेंगे तुलना करने के बाद। अब 15 का स्क्वायर कर दिए, 15 का स्क्वायर कर दिए तो आ गया 225। 15 का स्क्वायर 225। अब यहाँ पर 3 अंक आ गए हैं, 3 अंक आ गए हैं, लेकिन हमें हर स्थिति में 2 अंक लिखना है, हर स्थिति में 2 ही अंक लिखना है। तो क्या करेंगे कि 25 ही लिखेंगे। सैकड़ा वाला अंक जो है उसे कैरी मान लेंगे, सैकड़ा वाले अंक को कैरी मान लेंगे और यहाँ पर 25 लिख देंगे। अब इसके पहले जो हम बेस 100 मान रहे थे उसमें क्या होता था कि संख्याएं बेस से ज्यादा थी, लेकिन इसमें 135 है और बेस 150 है, तो इसमें संख्या जो है 15 कम है। तो कम वाली संख्या को और कम कर देना है और जो ज्यादा है उसको और ज्यादा कर देना है। कम वाली संख्या को और कम करने के लिए, यानी 135 बेस से 35 ज्यादा था तो इसको 35 और कम कर देते हैं, इसको 35 और कम कर दे, 35 नहीं सॉरी 15 कम था, 15 कम था तो इसे 15 और कम कर देते हैं। 15 और कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और ये 1। अब ये 120 आ गया। अब हमें 120 में 2 जोड़ के नहीं लिख देना है, बस यहीं पर बात को समझना है। बेस हम माने थे 150, बेस हम माने थे 150, तो बेस है 100 का 1.5 गुना, बेस का 100 से तुलना करना है। बेस 100 का 1.5 गुना है 150, तो इसमें हम 1.5 से गुणा करेंगे। 1.5 से गुणा करने का मतलब 3/2 से गुणा कर देंगे। और पहले हम 1 से इसीलिए गुणा करवाते थे कि 100 ही बेस मानते थे, तो वो खुद का 1 गुना था, और ये बेस जो 150 माने हैं तो ये 100 का 1.5 गुना है। तो ये जो आया है रिजल्ट 120, इसको 3/2 यानी 1.5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120 गुणे 3/2। 2 से ये 60 बार में कट गया और 60 किया हो गया 180, और 180 में ये 2 जो कैरी आया है इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा 182। तो यहाँ पर लिख देंगे 182। तो कहने का मतलब 135 का स्क्वायर आ गया 18,225। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा और हमारी यह स्क्वायर निकालने की ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखें, उन्नति करें और पेपर में जो कैलकुलेटिव एग्जाम में बहुत बढ़िया आसानी से क्वेश्चंस को उड़ाएं। हमारी आप लोगों से यही उम्मीद है।
चलिए ठीक है, बाद में फिर अगले संडे को फिर मिलेंगे।